Greeting to all, this is Ashish Sharma. Today in this video I am going to discuss a very interesting rule of mathematics. Here on the board I have written a question to solve the system of equation and find the value of x, y and z. बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप सब निकाल सकते हैं x, y और z की वैल्यू। यहाँ बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू फाइंड और टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल y की ही वैल्यू को फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग दिस फॉर x एंड z, हमें केवल y की वैल्यू निकालना है, हमें नहीं पता करना है कि x की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता करना कि z की वैल्यू क्या है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, हम ऐसा कर सकते हैं। Without finding or without solving this for x or z, we can find the value of y. Let's see how. Using Cramer's rule. वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, हमारे साथ बड़ा मजा आने वाला है। हम देखने वाले हैं कि बिना x और z की वैल्यू को पता किए हम केवल एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने बहुत सवाल सॉल्व किए जिसमें हमने देखा कि हम x, y और z सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑल द इक्वेशंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमें एक को पता करने के लिए सबको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यूजिंग द क्रैमर्स रूल वी कैन फाइंड ओनली वन वेरिएबल विदाउट टचिंग द अदर्स। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट वी अरेंज दिस ऑल इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। वी नेम दिस D matrix and make a matrix using the coefficient of x, y and z. Here the coefficient of x is 1, write down here 1, here is 3, write down here 3, minus 3, 2, 1 and 4, 3, minus 3 and 7. Now we make another matrix using these elements and we name this B. Elements are minus 5, 4 and minus 7. Our next step is to find the determinant of this matrix D. To find the determinant we do like this. We use first this 1 and hide this row and this column as well and write down like this. Multiply this 7. 4 and minus 3 is minus 12 and minus 7, this becomes the plus 12. 2, write down here like minus 2 and 3, hide this column and this row, first row and the second column. 3 into 7, 21, minus 3 is plus 9 and minus, and next is plus 3. Hide this first row and third column. Multiply this 12, minus 3 and 1, plus and 3. Here 19, 12 and minus 24, 15 and 45. If we add this both, this becomes 64 minus 24 and the answer is 40. Our determinant of D matrix is 40. We write down here D matrix of determinant of D matrix is 40. बस दोस्तों होने ही वाला है और नेक्स्ट स्टेप में ही हमें हमारे y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितने कम समय में और कितनी आसानी से हम केवल एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को पता कर लेंगे, वो भी x और z को हाथ लगाए बिना। चलिए अब क्योंकि हमको y की वैल्यू पता करनी है, हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे देते हैं x, क्योंकि हमने यहाँ पर x के कोएफिशिएंट लिए हुए हैं, y यहाँ पर हमने y के कोएफिशिएंट लिए हुए एंड z यहाँ पर हमने z के कोएफिशिएंट लिए हुए हैं। हमको पता करना है y, तो हम इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। डी मैट्रिक्स को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं y के कॉलम को अपनी b मैट्रिक्स के साथ और यहाँ पर लिख देते हैं -5, 4 एंड -7।
ये हमारी एक नई मैट्रिक्स बन गई है और हम इसको नाम दे देते हैं dy। चलिए दोस्तों अब जल्दी से हम पता कर लेते हैं dy का डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है। यहाँ पे लिखते हैं हम 1 4 7 28 -3 एंड -7 +21 एंड -21 एंड -5, this becomes the +5, 3 and 7 27, 3 and 7 21 and -3 and -3 +9 and -9. Here +3, hide this first row and third column, 3 into 7 -21 +12. This becomes 7 and 60 and this 9 and -27 minus this and 60 -20 40। देखिए दोस्तों ये भी हमारा 40 आ गया है, दोनों ही डिटर्मिनेंट हमारे 40 आ गए हैं। सवाल बहुत जल्दी हमारा आने वाला है और y की वैल्यू बस अब हमें पता चल ही गई है। देखते हैं कैसे। अब क्रैमर्स रूल हमारी कैसे मदद करता है, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए क्रैमर्स रूल हमारे लिए क्या करने वाला है। अगर हम क्रैमर्स रूल का यूज यहाँ पर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y के लिए ये होने वाला है डिटर्मिनेंट ऑफ dy मैट्रिक्स अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आखिर इनकी वैल्यू क्या है। dy की वैल्यू है हमारी 40 एंड d मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है हमारा 40 और ये हमने काट दिया और ये आ गया हमारा 1। तो फ्रेंड्स y की वैल्यू आ गई है 1। बहुत ही कम समय में हमने ये वैल्यू पता कर लिया, वो भी बिना x और z को हाथ लगाए। हमने अभी नहीं पता किया कि x की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, हमें केवल y पता करना था और हमने केवल y को पता कर लिया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रैमर्स रूल ओवर द अदर मेथड्स। हमको x और z की वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पर। ये हमारा कैलकुलेशन का टाइम सेव करता है और कैलकुलेशन में होने वाली हेक्टिक को कम करता है। तो बड़ा ही अमेजिंग रूल है। और चलिए देखते हैं कि अगर हमको x निकालना होता तो हम कैसे निकालते। x के लिए हम यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स बना लेते, dx एंड डिटर्मिनेंट निकाल लेते और डेल्टा d से डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स से हम डिवाइड कर देते। अब अगर हमको यहाँ पर dx बनाना होता तो हम उसके लिए क्या करते, हम y को ऐसे ही लिखते और x को रिप्लेस कर देते अपने b मैट्रिक्स से। चलिए जल्दी से देखते हैं। यहाँ हम कर देते 5 4 -7 और y को हम लिख देते जैसा हमारा था 1 और 4। इसको हम नाम दे देते x और x के लिए हो जाता हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ dx डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स। बिंगो, और हमारा x भी आ जाता। चलिए ये देखिए हमने कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे क्रैमर्स रूल को यूज़ करने के। हम किसी भी एक वेरिएबल के बहुत सारे, जब हमारे पास अननोन वेरिएबल हो और किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो हम यूजिंग द क्रैमर्स रूल किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ d, डिटर्मिनेंट ऑफ dx, डिटर्मिनेंट ऑफ dy और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ dz अगर ये सारे 0 के बराबर हों तो हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे x, y और z के, तो सारी इक्वेशंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगी, फिर हमको सारी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए ये हमने देख लिया क्रैमर्स रूल को कैसे यूज करते हैं। होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। थैंक यू।